Hello बच्चों, let us read this question. This question says the ratio of sigma to pi bonds respectively in naphthalene is, और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 5:19, ऑप्शन बी 19:5, ऑप्शन सी 19:6 एंड ऑप्शन डी 11:5. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है स्ट्रक्चर ऑफ नेप्थलीन. सो अगर हम देखें तो जो नेप्थलीन का स्ट्रक्चर होता है वो होता है कुछ इस तरीके का कि यहाँ पे सबसे पहले एक बेंजीन रिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड कनेक्टेड टू यहाँ पे इस तरीके से. सो यहाँ पे सबसे पहले हम काउंट कर लेंगे कि पाई बॉन्ड्स कितने प्रेजेंट हैं. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 एंड 5 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है, यानी कि जो पाई बॉन्ड्स हैं वो हैं 5. सो अब हम इस स्ट्रक्चर को रीड्रॉ करेंगे और हम देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके का. C डबल बॉन्ड C कनेक्टेड टू सिंगल बॉन्ड कार्बन, देन अगेन डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे एक और सिंगल बॉन्ड. सो हम कार्बन स्केलेटन को ओपन कर रहे हैं और हम लिख सकते हैं यहाँ पे आएगा कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन और ये कनेक्टेड है इस तरीके से. सो अब हम यहाँ पे जो हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे उनको ड्रॉ करें तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच्ड होगा, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे फोर्थ. इस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा क्योंकि इसकी वैलेंसी फिल हो चुकी है. यहाँ पे एक हाइड्रोजन, सिमिलरली यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन एंड यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन. अब अगर हम यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करें सो सिग्मा बॉन्ड्स सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे जितने भी प्रेजेंट है और हम पाई बॉन्ड्स ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं कि वो 5 है. सो अगर हम सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करें तो वो हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 CH बॉन्ड्स हो गए. अब हम कार्बन कार्बन बॉन्ड्स काउंट करेंगे तो ये हो गए 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19, यानी कि हम देख सकते हैं कि जो CH बॉन्ड्स थे सिग्मा बॉन्ड वो थे 8 और जो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स थे वो थे 11, यानी कि जो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स आ गए वो आ गए 19. अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है रेशियो ऑफ सिग्मा टू पाई बॉन्ड्स. सो अगर हम लिखें सिग्मा बॉन्ड्स अपॉन पाई बॉन्ड्स सो वो हो जाएगा 19/5, यानी कि 19:5. सो हम देख सकते हैं कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी. और हम फाइनली लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 19:5. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.